नमस्कार दोस्तों, आइए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर की आज शुरुआत करते हैं, पाइप और सिस्टर्न। इसके नाम को पहले समझ लेते हैं। क्या है ये? पाइप का मतलब है नल और सिस्टर्न का मतलब है टंकी। सिस्टर्न बेसिकली एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। ये सिस्टा लैटिन वर्ड है, इसी से बना हुआ है ये सिस्टर्न। अब सिस्टा का क्या मतलब है? सिस्टा का मतलब होता है बॉक्स। और इसी सिस्टा से बना हुआ है सिस्टर्न। सिस्टर्न का मतलब होता है एक ऐसा बॉक्स जो वाटर जिसमें भरा हो, यानी वाटर बॉक्स। तो आप कह सकते हैं या तो वो टंकी हो या टब हो जिसमें पानी भरा हो, यानी कि सिस्टर्न का मतलब है टंकी। आइए इसके सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके हम सीखते हैं। बेसिकली यह चैप्टर टाइम एंड वर्क से कोरिलेटेड है। जितने भी कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में आप लोगों ने फॉलो किए हैं वही सारे कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे। आइए वन बाय वन करके इस चीज को हम समझते हैं कि ये क्या चीज है। मान लीजिए हमारे पास एक टंकी है जिसमें से एक पाइप हमारा ऊपर से पानी भर रहा है। ये भरने वाला पाइप है जो 12 घंटे में भर देता है। इस टंकी को 12 घंटे में भर देता है। अब दूसरा एक पाइप है, वह भी भरता है, यह 10 घंटे में भर देता है। इस टंकी को 10 घंटे में भरता है। अब ये कहेगा कि ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने देर में भर जाएगी, या ये दोनों पाइप 1 घंटे के बाद 1 घंटे खोला जाए, यानी पहले ए चले फिर बी, फिर उसके बाद ए चले फिर बी, तो कितने समय बाद ये टंकी भर जाएगी। अब कहता है कि एक पाइप और लगा हुआ है नीचे जो पानी को बाहर करता है और 15 घंटे में ये पूरा पानी बाहर कर देता है। अब बताइए कि यह टंकी कितने समय में भरेगी। तो आइए इन सभी कॉन्सेप्ट को वन बाय वन करके सीखते हैं। ए, बी एंड सी, 3 प्रकार के नल हैं। ए बी भरने वाला है और भरने वाले के पास हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे और खाली करने वाले के साथ में हम लोग निगेटिव का साइन यूज करेंगे। ए और बी भरने वाला पाइप है, सी हमारा खाली करने वाला पाइप है। सेम वही फॉलो करेंगे, वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 60, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है, इस टंकी की कितना पानी आ सकता है। हमने एलसीएम ले लिया 60 लीटर। मान लीजिए वो 60 लीटर पानी आता है, 60 लीटर पानी आता है। अब 10 घंटे में इसको भर रहा है, यानी कि 1 घंटे में कितना लीटर पानी इसमें डाल रहा है, तो आप कहेंगे 6 लीटर पानी डाल रहा है। बी 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहा है इस टंकी में, तो आप कहेंगे 5 लीटर। और सी कितना पानी निकाल रहा है, तो आप कहेंगे 15 चौके 60, यानी 4 लीटर पानी प्रति घंटे वो निकाल रहा है। अगर कहा जाए कि यह दोनों नल ए और बी, तीसरा ना रहे, तीसरा नल बंद हो, ए और बी को चलाया जाए तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो आइए इधर समझते हैं। ए प्लस बी कितने समय में भरेगा, तो आप कहेंगे टोटल 6 5 11 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है दोनों मिलके। तो 60 लीटर पानी भरने में 60 बटे 11, 5 सही 5 बटे 11 घंटे में ये भर देगा। अब आइए दूसरा चीज, अगर ये 1 बाई 1 भरें, पहले ए आए फिर बी आए, उसके बाद फिर ए आए फिर बी आए, तो कितने समय में ये भरेगा। तो आप कहेंगे कि 2 घंटे में शुद्ध भराई कितनी होगी, 11 लीटर की। 2 घंटे में शुद्ध भराई 11 लीटर की होगी। अब कहेगा कि कितना भरना है, 60 लीटर। तो यहां 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप कहेंगे 10 घंटे में शुद्ध भराई कितनी हो गई, 55 लीटर की।
अब बारी किसकी है? ए की। और ए 6 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, तो 5 लीटर कितने में भरेगा? तो 5/6 में। तो यहां 5/6 आवर में कितना भर देगा? 5 लीटर। तो ये हो जाएगा 60 लीटर और ये हो जाएगा आपका 10 सही 5/6 घंटे में, यानी कि 10 सही 5/6 घंटे में पूरा पानी फिलअप कर देगा। अब आइए, अब कहता है कि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो क्या रिजल्ट आएगा? तो आप कहेंगे कि ये दोनों तो भर रहे हैं, आप कहेंगे शुद्ध भराई क्या होगी? शुद्ध भराई मतलब फिलिंग। भराई का मतलब होता है फिलिंग। शुद्ध फिलिंग कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 6 5 11 लीटर तो ए और बी भरेंगे और सी क्या करेगा? 4 लीटर बाहर कर देगा उसमें से, तो कितना हो गया? 7 लीटर। 7 लीटर केवल भरा जा रहा है 1 घंटे में, तीनों एक साथ में खुले हुए हैं। अगर 7 लीटर भरा जा रहा है तो आप कहेंगे कि कितने समय में भर जाएगा? टाइम कितना लेगा? टोटल 7 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, टोटल कितना है? 60 लीटर है। तो 60/7, तो 7 8 56 और 4 60, 8 सही 4/7 घंटे में यह पानी भर देगा। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि ए और बी एक साथ काम करें, फिर बी और सी एक साथ काम करें, यानी कि ए और बी पहले घंटे खोले जाए, बी और सी दूसरे घंटे खोले जाए। यही प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रही तो कितने समय में यह टंकी भर जाएगी? अब ध्यान दीजिएगा कि पहले ए और बी खोले हैं, ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी, ए प्लस सी, पहले ए प्लस सी, तो शुद्ध भराई कितनी होगी? 6 - 4 2 लीटर की, 2 लीटर की भराई हुई। अब बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी है? -4, तो ये हो जाएगा 5 - 4, शुद्ध भराई 1। अब शुद्ध भराई कितनी हुई? 3 लीटर। कितना टाइम लगा? 2 घंटे में कितना भरा गया? तो आप कहेंगे कि 2 घंटे में भरा जाता है 3 लीटर, और भरना कितना है? 60 लीटर। तो 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 से इधर, यानी कि 40 घंटे में कितना भर देगा? 60 लीटर। बस काम कंप्लीट है। तो आइए इन्हीं सब अप्रोच को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हम कुछ क्वेश्चनों को लेते हैं। आइए इन सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। 2 नल ए और बी किसी टंकी को 48 और 36 मिनट में भर सकते हैं। तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ए और बी, ए 48 मिनट लेता है, बी 36 मिनट लेता है। इनका एलसीएम लेंगे तो 144, 48 3 जा 144 और 36 4 जा 144, यानी कि ये 144 क्या है? 144, ये टोटल लीटर है, और ये क्या है? ये मिनट है, ऊपर यह मिनट है। अब देखिए 48 मिनट में 144 लीटर किसी टंकी को फिल करता है, यानी कि 1 मिनट में वो 3 लीटर फिल करता है। और बी वहां जहां पर 36 मिनट लेता है उसी टंकी को फिल करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं 1 मिनट में 4 लीटर फिल करता है। अब 4 लीटर जब फिल कर रहा है तब आगे देखिए कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, कितनी देर बाद ए बंद कर दिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा कितनी देर बाद ए बंद कर दिया जाए। ए के बंद करने की बात की जा रही है, लेकिन बी तो कंटिन्यू खुला है कि टैंक पूरा 25 मिनट 30 सेकंड में भर जाए, अर्थात 25 मिनट 30 सेकंड का मतलब 51/2 मिनट, 51/2 मिनट। अब देखिए बी कंटिन्यू
2 मिनट तक ये कंटिन्यू चलता रहा, इसका मतलब यह टोटल कितना पानी इसमें भरा होगा, तो आप कहेंगे 4 × 51/2 51/2 2 से कैंसिल आउट 102 लीटर, यानी कि बी ने टोटल इस टैंकी में 102 लीटर पानी भरा और टोटल उसकी धारिता कितनी है 144 लीटर। अब कितना पानी बचा हुआ, यानी कि शेष पानी कितना बचा हुआ है 42 लीटर। अब 42 लीटर कौन भरा होगा, ए भरा होगा। तो आप कह सकते हैं कि ए एक मिनट में 3 लीटर भरता है, तो 42 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा, 1 3 4 12 14 मिनट, यानी कि 14 मिनट में ए कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। आइए सेम ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। ए और बी किसी टंकी को 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए भरता है 18 मिनट में, बी भरता है 24 मिनट में। अब कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए परंतु टंकी के भरने से 6 मिनट पहले ए बंद कर दिया जाए। अब ध्यान रखना, अब की बार 6 मिनट पहले ए को बंद कर दिया जा रहा है। यहां पर एलसीएम ले लेंगे, ये होगा 72, 18 चौक 72, 24 तिया 72। ए को बंद किया जा रहा है 6 मिनट पहले, यानी कि 6 मिनट उसके बाद तो बी कंटिन्यू चल ही रहा है, यानी कि 6 मिनट में कितना पानी ये भर देगा, 6 × 3 यानी 18 लीटर पानी ये भर देगा। ये 72 है टोटल, ये 18 लीटर पानी भर देगा। अब देखिए 18 लीटर पानी भर दिया तो इसका मतलब कि वह 6 मिनट में बी ने 18 लीटर पानी भरा है लास्ट में, और अब शेष कितना पानी होगा, आप कहेंगे 54 लीटर, यानी कि 54 लीटर किसने भरा होगा, ए और बी दोनों साथ मिलके भरे होंगे। तो ए प्लस बी साथ मिलके 54 लीटर भरे हैं, तो 4 3 7 7 49 5/7 मिनट में, 7 सही 5/7 मिनट में इन्होंने भर दिया दोनों ने मिलके, और बी ने अकेले यहां 6 मिनट है, तो 7 मिनट और 6 मिनट कितना हो गया 13 मिनट। 13 सही 5/7 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए किसी काम को, ए और बी किसी टंकी को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। 2 पाइप लगे हैं भरने वाले, 12 और 16 मिनट में भरते हैं। एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है, ये 12 मिनट में, ये 16 मिनट में। टोटल एलसीएम ले लीजिए 48, यानी कि इसकी धारिता कितनी हो गई 48 लीटर की। 1 मिनट में कितना भरेगा, 12 चौक 48, 16 तिया 48। चलिए, परंतु टंकी भरने के 4 मिनट पहले ए बंद कर दिया जाता है। अब ध्यान रहे कि ए बंद किया गया है लेकिन बी नहीं, यानी कि बी 4 मिनट तक तो चल ही रहा है। तो बी जब 4 मिनट तक चल रहा है तो कितना पानी भरेगा इसमें, 1 मिनट में 3 लीटर, तो 4 मिनट में 12 लीटर 12। अब देखिए अगर बी अकेले 12 लीटर भर दिया तो बचा कितना 36 लीटर। अब 36 लीटर कौन भरा होगा, ए प्लस बी दोनों, तो 4 3 7 7 25 35 1/7, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/7 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि 5 सही 1/7 मिनट यहां और 4 मिनट ए, तो 9 सही 1/7 मिनट। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। इसकी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, इसको समझते हैं पहले क्या कह रहा है। 2 नल किसी टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। पहले डाटा को पुट करते हैं, नल ए और नल बी, यह 12 मिनट में और बी 16 मिनट में। इनका एलसीएम 48,
ये 48 क्या आ गया इसकी कैपेसिटी, यानी उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है 48 लीटर की है। तो ए 1 मिनट में कितना करेगा 4 लीटर फिल करेगा, बी कितना फिल करेगा 3 लीटर। अब क्या कह रहा है, कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले नल से केवल 7/8 पानी बहता है, यानी कि ये माना जाता था कि ये 12 मिनट में भर देंगे, लेकिन खराबी आने के कारण 7/8 पानी ही फ्लो हो रहा है, यानी कि 4 लीटर की बजाय इसमें इसका 7/8 3.5 3.5 लीटर ही पानी फ्लो हो रहा है। अब क्या कर रहा है, दूसरा नल से 5/6 पानी ही फ्लो हो रहा है, यानी कि दूसरे नल का 5/6 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 लीटर। अब क्या कह रहा है आगे, खराबी को ठीक कर लिया गया, यानी कि अब खराबी ठीक कर लिया गया तो ठीक करने के बाद टैंक 3 मिनट में भर जाता है। अगर खराबी को ठीक किया गया तो इसका मतलब ये पुराने वाले जितना फ्लो था 4-3 7 और 7 लीटर प्रति मिनट की दर से फ्लो चालू हो गया, और कितना मिनट तक चला है 3 मिनट तक। ये तो टोटल हो गया 21 लीटर ये पानी फ्लो कर देगा। अब क्या कह रहा है, कितने देर के बाद खराबी ठीक किया गया। अब हमने कहा कि खराबी x मिनट तक रहा, तो x मिनट तक कितना पानी ये लोग फ्लो किए 3.5 लीटर A और B 2.5 लीटर, तो दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1 मिनट में 6 लीटर पानी फ्लो हुआ। और हमने कहा कि x मिनट तक ये खराब रहे, तो 6x प्लस 21 इक्वल टू 48 लीटर पानी उन्होंने फिल कर दिया। अब देखिए इसको इधर करेंगे पक्षांतर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 27 6 3 9 27 3 दूना 6 4 सही 1/2 मिनट, 4 सही 1/2 मिनट में पूरा टैंक फिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आइए इसी में अगर यूनिट से ही आप लगाना चाहते हैं तो देखिए, अगर खराबी को ठीक किया गया उसके बाद 3 मिनट में भर जाता है, 3 मिनट में कितना चलेगा, तो 7 × 3 यानी 21 लीटर तो भर देगा खराबी खत्म होने के बाद। खराबी से पहले कितना बचेगा वो, तो आप कहेंगे 48 - 21 यानी कि 27 लीटर भरना था खराबी के पहले। खराबी के समय 1 मिनट में कितना ये लोग भरते थे 3.5 लीटर और 2.5 लीटर, यानी कि टोटल 6 लीटर। तो ये हो जाएगा 4 सही 1/2 मिनट में भर देगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप टोटल यूनिट से आप लगाना चाहें उससे लगा सकते हैं या ऐसे भी। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। ये कह रहा है कि 2 नल किसी टैंक को 15 और 25 मिनट में भर सकते हैं। पहले लैंग्वेज को पढ़िए और जैसा जैसे कह रहा है उसी को डाटा को पुट कर दीजिए। ए और बी 2 नल हैं, पहला 15 मिनट में और दूसरा 25 मिनट में भरता है। 75 लीटर इसकी कैपेसिटी है, एलसीएम ले लिया, 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75। अब क्या कह रहा है, दोनों नल भरने वाले हैं और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। माना जाता है कि ये लोग इतने समय में भर देंगे और ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरेगा और बी 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ समय के लिए नल में खराबी आने के कारण पहले वाले नल से 5/6 पानी ही निकल पाता है, यानी पहले वाले नल से 5/6 निकलेगा, तो 5/6 का मतलब कितना हो जाएगा 25/6, इतना पानी निकल रहा है। अब क्या कर रहा है, दूसरे वाले नल से 5/8 पानी निकलता है, यानी कि दूसरे वाले नल से 5/8 यानी 15/8 लीटर पानी निकल रहा है। अब कहा गया, अब खराबी को दूर कर लिया गया और ठीक करने के बाद 5 मिनट में टैंक फिल हो जाता है। तो ज्ञात करिए कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। हमने कहा कि x मिनट तक वो खराब रहा, तो x मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा,
ए कर रहा है 1 मिनट में 25/6, बी कर रहा है 1 मिनट में 15/8। अगर दोनों एक साथ खुले हैं तो इनको पहले ऐड कर लेंगे। 25/6 प्लस 15/8 इंटू x मिनट तक इन्होंने चला और x मिनट चलने के बाद इतना लीटर पानी फिल कर लिया, प्लस अब कह रहा है 5 मिनट में तो ये भर देते हैं जब खराबी ठीक हो जाती है। तो 5 × 3 8 × 5 इतना लीटर ये हो गया 40 लीटर। और टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 75 लीटर की। बस इसी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 25 चौके 25 अट्ठे 200, 15 छक्के 90, 290/48 290/48x प्लस नहीं, यहां कैलकुलेशन यही डायरेक्ट कर लेते हैं। 40 उधर जाएगा तो 35 हो जाएगा। अब देखिए यहां से कुछ कटने लायक है, काटिए। 145 ये 24 यहां से काटेंगे, 5 7 35 और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 9 45। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, 2 16/29 और ये हो जाएगा 4 सही 16/29। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। सेम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक कह रहा है 2 नल किसी टैंक को 30 और 36 मिनट में भर देते हैं। तो आप कहेंगे नल ए और बी, ए भर रहा है 30 मिनट में, दूसरा भर रहा है 36 मिनट में। इनका एलसीएम ले लिया हमने 360, यह 12 लीटर प्रति मिनट भर रहा है और ये भर रहा है 10 लीटर प्रति मिनट। अब कह रहा है कि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 भाग ही पानी भरता है। यानी कि पहले नल 5/6 अपनी कैपेसिटी का 5/6 भाग भर रहा है। इसका मतलब वह 10 लीटर पानी भर रहा है। दूसरे वाले नल 9/10 भाग पानी उसमें से भरता है, यानी निकालता नहीं है। यानी निकालने का मतलब है भरना। उसमें से जो पाइप से फ्लो होके टंकी में गिर रहा है उसकी बात कर रहा है। इंटू 9/10 9 लीटर पानी इस टंकी के अंदर ये भर रहा है। अब कह रहा अब खराबी ठीक हो गई है। ठीक होने के बाद 15 सही 1/2 मिनट में ये भर जाता। 15 सही 1/2 मिनट का मतलब होगा 31/2। 31/2 मिनट में यह टैंक पूरा फिल हो जाता है। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। तो फिर वही हम कहेंगे कि x मिनट के बाद खराबी को ठीक कर लिया गया। अब x मिनट में कितना पानी उन्होंने भरा, तो a भर रहा था 10 और b भर रहा था 9 लीटर, यानी कि 19 लीटर 1 मिनट में पानी भरा। और x मिनट तक ये चले, प्लस जब खराबी ठीक हुई तो 31/2 मिनट तक चले, यानी कि ठीक होने के बाद कितना पानी भरेंगे 12 × 10 22 इंटू 31/2 और टोटल इस कैपेसिटी कितनी है 360 लीटर। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 11 11 कम 11 11 33 1 34 इक्वल टू 360 90x। अब देखिए ये हो जाएगा उधर 75 जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/19 इक्वल टू 1, यानी कि 1 मिनट के लिए वो खराब हुआ था, यानी 1 मिनट में उन्होंने रिपेयरिंग कर दिया। आइए अब एक और वही क्वेश्चन देखते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है, बाकी इसमें सेम उसी डाटा पे है। पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। 2 नल किसी टैंक को 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। टैंक ए और टैंक बी, यह 30 मिनट में भर रहा है, यह 36 मिनट में। एलसीएम 360, यह 12 लीटर प्रति मिनट भर रहा है और बी भर रहा है 10 लीटर प्रति मिनट। दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं। अब कह रहा है कि शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से अपनी क्षमता का 5/6 पहला वाला टैंक, दूसरा 9/10
भाग ही काम करता है, यानी कि पहला 5/6 = 10 और दूसरा 9/10 भाग काम करता है, यानी कि 9 लीटर फिलअप करता है। अब कह रहा कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया तो पूरा टैंक भरने में 16 सही 1/2 मिनट लगे। 16 सही 1/2 मिनट का मतलब 32 से 33/2 मिनट लगे। तो ज्ञात करिए खराबी कितने देर में ठीक कर ली गई। अब यहां लैंग्वेज चेंज है, टोटल टाइम लगा है, यानी खराबी वाला टाइम भी उसी में जुड़ा हुआ है और खराब होने के बाद जब सही हो गया तो भी टाइम इसी में जुड़ा हुआ है। तो हम कहेंगे कि खराब होने में कितना टाइम लगा, x होने में, x टाइम तक, खराब जब था तब चलने में x टाइम लगा उसको, यानी कि x टाइम लगा, x टाइम तक वो खराब रहा, तो x टाइम तक वो भरेगा कितना, 10 और 9 19x तो ये भर रहा है, प्लस अब जब खराब होने के बाद ठीक हो गया तो कितना भरेगा, 12 10 22 लीटर। कितने समय के तक भरेगा, यानी कि 33/2 तो टोटल लगा था, उसमें से x लीटर तक, x मिनट तक घटा देंगे कि x मिनट इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो बाकी टाइम तक सही होने के बाद इन्होंने भरा। टोटल कैपेसिटी 360 लीटर। अब आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहां कैलकुलेशन करिएगा तो ये 11 हो जाएगा, 33 और 3 36 माइनस 22x = 360, ये हो जाएगा आपका 19x। अब यहां से ये आएगा तो ये हो जाएगा -3x = -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, x = 1, यानी कि 1 मिनट के बाद आपकी ये खराबी ठीक कर ली गई। x की वैल्यू 1 आया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, अर्थात 1 मिनट चलने के बाद उसकी खराबी को ठीक कर लिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज को समझते हैं। यदि आपके लैंग्वेज समझ में आ गई तो अर्थमेटिक में कुछ नहीं रखा है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है ए और बी दो नल हैं जो टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी 20 और 30 घंटे में भर देंगे। एलसीएम ले लें, 60 हो जाएगा, 20 3 60 और 30 दूना 60, यानी कि 1 घंटे में 3 लीटर और बी 1 घंटे में 2 लीटर भरता है। अब कह रहा है जब टंकी को 1/3 भाग भर दिया जाता है, 1/3 भाग भरने का मतलब पूरी टंकी कैपेसिटी 60 लीटर, 1/3 कितना होगा, आप कहेंगे कि 20 लीटर। 20 लीटर पानी भर दिया गया। अब क्या कह रहा है कि 20 लीटर पानी भरने के बाद टंकी की तली में छेद हो गया। 20 लीटर पानी यानी कि भरने के बाद उसके टंकी की तली में छेद होता है, जिसके कारण 1/3 भाग पानी निकलता रहता है। जो भर रहा है उसका 1/3 भाग निकल रहा है। इसका मतलब कि वो भर कितना रहा है 1 मिनट में, 3 2 5 लीटर। 1/3 पानी निकल रहा है, अर्थात 2/3 पानी तो भरा जा रहा है, यानी कि शुद्ध भराई कितनी है, 10/3 लीटर प्रति मिनट। अब भरना कितना है, अब देखिए 60 - 20 यानी 40 लीटर अभी और भरना है। 20 लीटर तो पहले से भरा था, तो 40 लीटर भरने में टाइम कितना लगेगा, 40/10 × 3 12 मिनट। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय लगा, यानी कि 40 लीटर भरने में तो 12 मिनट लगा, और जो 20 लीटर भरा था उसका कितना लगा होगा, तो आप कहेंगे कि 20, इससे पहले छेद नहीं हुआ था तो 3 2 5 लीटर प्रति मिनट भर रहा था, तो 4 मिनट लगा। टोटल कितना लगा, 16 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 16 मिनट इसका टाइम लगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए एक और आप ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको करते हैं और समझ को विकसित करते हैं अपना।
दो नल ए और बी किसी टंकी को 15 और 20 घंटे में भर देते हैं। अभी कह रहा है कि एक नल है ए और दूसरा है बी, यह 15 घंटे में भरता है या 20 घंटे में। इनका एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 60 लीटर, 15 चौके 60 यानी 1 घंटे में 4 लीटर, और बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है। अब कह रहा है कि दोनों नल को खोल दिया जाता है, 1/4 भाग भर जाता है। 1/4 भाग भरने का मतलब इसका 1/4 यानी कि 15 लीटर, 15 लीटर इन्होंने भर दिया। अब क्या कह रहा है कि टंकी में रिसाव हो जाता है। अब उसकी टंकी की तली में छेद हो गया, जिसके कारण दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग बाहर निकलता रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब 1/5 भाग निकल ही जाता है, जो भराई कर रहा है उसका 1/5 निकल गया, तो बचा कितना, 4/5 भाग, यानी कि 4 3 7 लीटर तो भरता था, अब इसका 4/5 भाग ही बचा हुआ है, यानी कि 28/5 लीटर प्रति मिनट भर रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, 15 लीटर तो भर ही दिया था 60 लीटर में से, अब बचा कितना, 45 लीटर। तो 45 लीटर भरेगा 28/5 लीटर प्रति मिनट की दर से, तो कितना टाइम लगेगा, 28 × 5। अब ध्यान दीजिए, 25 चौका 200 और 5 25, 225, 225/28। अब इतना मिनट तक तो इन्होंने भरा 45 लीटर को। इससे पहले जो 15 लीटर था उसको भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 15/7। अब इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 60/28। अब देखिए दोनों टाइम को जोड़ लेंगे, इन दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा T 225/28 प्लस 60/28 इक्वल टू 285/28, 10 सही 5/28 मिनट, सॉरी मिनट नहीं घंटे है, घंटा, आवर, 10 सही 5/28 आवर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये कह रहा है दो नल हैं ए और बी किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ए एंड बी, ए 10 घंटे में, बी 12 घंटे में भर सकता है। एक निकासी नल सी है जो पानी को बाहर निकाल रहा है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 30 घंटे में भर जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक नल है जो निकासी कर रहा है लेकिन फिर भी टंकी भर रही है, इसका मतलब भरने की कैपेसिटी ज्यादा है निकालने की कैपेसिटी की अपेक्षा। तो आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी भर रहा है और माइनस सी निकाल रहा है, फिर भी कंडीशन क्या अप्लाई हुई, 30 घंटे में वो फिल हो जाता है। अब आइए इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60, 30 दूना 60। अब ध्यान दीजिए यहां पर इस डाटा को पुट कर देते हैं, 6 5 11, 11 माइनस सी इक्वल टू 2। तो देखिए C इक्वल टू 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। C की वैल्यू कितनी आ गई, 9, यानी कि क्या है, यह इफिशियंसी है, यह इफिशियंसी है। अब कह रहा है C अकेला उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। अब ये खाली ही तो कर रहा है और कितनी कैपेसिटी इसकी, 60 लीटर की, तो 9 लीटर प्रति मिनट से प्रति घंटे से खाली कर रहा है, तो 60 लीटर खाली करने में कितना लगेगा, 3 त्रिक का 9, 3 विषयम 60, 3 छक 18 और 2/3 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए एक और क्वेश्चन
देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सेम उसी पर बेस्ड है। ए और बी किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर देते हैं। ए और बी, ये 60 मिनट में भरता है, अब बी 75 मिनट में भरता है। अब कह रहा है एक निकासी नल सी है जो इस टंकी को खाली करता है। अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 50 मिनट में भर जाएगी। तो जाहिर सी बात है भरने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। अगर खाली करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है तो यहां पर खाली हो जाएगा, ये दिखाया जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि खोलने के बाद 50 मिनट में वो भर जाती है, अर्थात ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 50, यानी 50 मिनट में ये भर रहा है। अब इनका एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 300, 300, 5 टाइम्स, ये 4 टाइम और 6 टाइम। तो देखिए ए प्लस बी का वैल्यू यहां रख देंगे तो 5 4 9 माइनस सी इक्वल टू 6, सी इक्वल टू 9 माइनस 6 यानी 3। 3 लीटर प्रति मिनट की दर से ये पानी निकाल रहा है और टोटल कितना है 300 लीटर है। तो कितना टाइम लगाएगा 300/3 यानी कि 100 मिनट। 100 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी टंकी को भरने के लिए 2 नल एक साथ चलाया जाता है। पहला नल अकेले 5 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 20 घंटे में भर सकता है, परंतु एक तीसरा नल जो निकासी नल है जिसको ऑपरेटर ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से टंकी भरने में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। यानी कि आप कहेंगे कि ए और बी 2 नल, ए 5 घंटे में, बी 20 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 आ जाएगा। टोटल कैपेसिटी टैंक की कितनी है 20 लीटर की है। ए भरेगा 4 लीटर प्रति घंटा और बी भरेगा 1 लीटर प्रति घंटा। अब टाइम कितना लगेगा इनको, तो 20/5 यानी कि 4 घंटा। अब कह रहा है कि पानी तो 4 घंटे में भर जाना चाहिए था, पूरी टैंक 4 घंटे फिल होना चाहिए, लेकिन वो फिल नहीं हुआ। कितना टाइम लगा, भरने से 1 घंटा ज्यादा, यानी कि 4 की बजाय उसमें 5 घंटे लगे। 5 घंटे कौन सी कंडीशन पे लगेंगे, ए प्लस बी माइनस सी पर। तो ए कितना पानी इसमें फिल हो रहा है, तो 5 चौक 20 यानी कि 4 लीटर। अब देखिए आप ए की तो सी की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 1 5, 5 माइनस सी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 1, यानी कि 1 घंटे में 1 लीटर पानी की कैपेसिटी है सी की। तो 20 लीटर आउट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20/1 यानी कि 20 घंटा, 20 आवर लगेगा इसको पानी निकालने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा 2 नल 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। सेम वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी चेंज है। ए और बी 14 और 16 घंटे में भर सकते हैं। एलसीएम ले लें, 48 नहीं होगा, 14 है ना, हाँ, एलसीएम 112, 14 8 112 और 16 7 112। अब देखिए अगर ये दोनों भरते साथ में तो कितना टाइम लगता है, 112 लीटर, 8 7 15, इतना समय में ये भर जाता है। लेकिन क्या कह रहा है कि भरने में 92 मिनट ज्यादा लगे। 92 मिनट का मतलब आप कह सकते हैं कि 92/60, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 छक 12 और 30,
तो ये हो जाएगा 23/15। अब देखिए 23/15 कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 23/15 समय ज्यादा लग रहा है। अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 125 सॉरी 135/15 क्या है टाइम घंटे में, 135/15 घंटा लग रहा है। अब किसको लग रहा है 135/15 घंटा, कंडीशन A+B-C, यानी कि एक तीसरा नल जब खुला रह गया उसके कारण इतना टाइम ये लग रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा कि 112 × 15/135, 15 9 135 और कटेगा नहीं कटेगा तो 112/9, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई 112/9। अच्छा अब यहां पर सी को हम निकाल सकते हैं, ए भी कितना है 8 7 15, 15 माइनस सी इक्वल टू 112/9, तो इसमें से घटाएंगे तो 12 9 135, 135 माइनस 112/9 इक्वल टू सी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23/9 क्या आई, सी की कैपेसिटी, सी की कैपेसिटी आ गई 23/9। अब कितना इसको बाहर निकालना है तो आप कहेंगे ये टी टाइम में 112 लीटर निकाल देगा, 112 लीटर, 1 मिनट में कितना निकल रहा है 23/9 लीटर, 23/9 से इसमें भाग दे दीजिए और यही आपका आंसर होगा। अच्छा हाँ ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में डिनोमिनेटर देखिए 23 है तो अपने आप कैलकुलेशन करिएगा तो 43 सही, 43 19/23 इतना घंटे में ये पानी टोटल बाहर कर देगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 3 नल है ए बी सी किसी टंकी में जोड़े गए हैं, ए और बी क्रमशः 30 और 20 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। ए बी एंड सी 30 और 20 घंटे में एक टंकी को भर सकते हैं, ये भरने वाले, और तीसरा पाइप सी 45 लीटर प्रति मिनट की दर से निकाल रहा है। यहां पर कैपेसिटी दिया है 45 लीटर प्रति मिनट। अगर तीनों नल को खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती। इसका मतलब इसकी कैपेसिटी जो है भरने वाले नल से कम है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यह कंडीशन A+B-C की है और टोटल कितना टाइम ले रहा है 15 घंटे। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, 60 2 लीटर और ये 3 लीटर और ये 4 लीटर, 15 चौके 60। तो सी की कैपेसिटी यहां से फाइंड आउट कर लेंगे, सी इक्वल टू 5 - 4, क्योंकि A+B की यहां वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा सी इक्वल टू 1। सी की कैपेसिटी 1 है, यानी कि 1 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी को बाहर कर रहा है। तो 60 लीटर करने में कितना टाइम लगेगा, तो T 60/1 यानी कि 60 घंटा, और C 45 लीटर प्रति मिनट कर रहा है, यानी कि इसको मिनट बना लें और उसके बाद 45 से गुणा कर दें तो ये कैपेसिटी आ जाएगी उस टैंक की 60 × 60 × 45। तो यहां देखिए 60 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2700 यानी 2700 × 60 दूना 12 120 और 7 6 42 162 162 000 3 टाइम्स 0
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। कह रहा है टंकी के नीचे एक लीक जिसको 6 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कोई टंकी भरी है उसके नीचे कोई लीक है वो 6 घंटे में खाली कर देगा, यानी कि वो लीक वाला -a -6 घंटे, यानी कि 6 घंटे में वो खाली कर रहा है। अब कह रहा है एक नल चलाया जाता है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी खाली करने की ज्यादा है, भरने की कैपेसिटी उसकी अपेक्षा कम है। तो आप यहां कह सकते हैं -a + b कितना है, खाली कर रहा है -8। इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 48, 8 6 48, सॉरी 6 8 48 और 8 6 48। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो -a + b = -6, तो ये हो जाएगा -8 + b = -6, तो b = 2। अब देखिए b की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2। अगर b 2 लीटर प्रति घंटे की दर से भर रहा है तो 48 लीटर कितने टाइम में भरेगा, समय 48/2, 24 घंटे में, 24 आवर में भरेगा। लेकिन कह क्या रहा है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी बाहर की तरफ निकालता है। तो आप कहेंगे कैपेसिटी कितनी होगी, 24 × 60, इसको हमने मिनट में बना लिया, और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से निकाल रहा है। तो 6 × 24, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 0, 5760 लीटर उसकी कैपेसिटी है टोटल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर बेस्ड है। टंकी के नीचे एक लीक जिसको 12 घंटे में खाली कर देगा, तो -a यानी कि -12 वो टंकी को खाली कर रहा है। एक नल चलाया जाता है जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है। अब दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। टंकी को 20 घंटे में खाली करने का मतलब है कि कैपेसिटी खाली करने की ज्यादा है। तो -a + b, रिजल्ट क्या हुआ, 20 घंटे में खाली हो गया। तो यहां पर हो जाएगा 60 एलसीएम, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60। अब देखिए वैल्यू को पुट करिए यहां पर, -a + b = -3, तो -a की जगह पे -5 लिख दें, तो -5 उधर हम पक्षांतर कर देते हैं, तो b = -3 + 5, यानी कि b की कैपेसिटी कितनी आ गई, 2 यूनिट। 2 लीटर प्रति घंटे की दर से पानी को भर रहा है और 60 लीटर पानी भरना है, तो टाइम कितना लगेगा, 60/2, यानी कि 30 घंटा, 30 आवर। अब क्या कह रहा है कि 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, तो उसकी टंकी की क्षमता पूछा हुआ है, तो कितना निकालेगा, इसको अभी हम घंटे में है, मिनट में कन्वर्ट करते हैं। 30 × 60 ये हो गया मिनट, और कितने की दर से, 20 लीटर की दर से, इतनी हो गई कैपेसिटी। तो 6 × 18 × 36, 36000, 36,000 लीटर इसकी कैपेसिटी है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को समझते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले।
प्रत्येक भरने वाले नल 12 घंटे में उस टैंक को भर सकते हैं। प्रत्येक निकासी वाले नल 36 घंटे में उस टैंक को खाली कर सकते हैं। तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए। अगर पूरी तरह भरने में 3 घंटे लगते हैं, यानी टंकी को अगर फिल पूरा होना है तो उसमें 3 घंटे का टाइम लग रहा है, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि एक भरने वाला नल X है और खाली करने वाला नल Y है। टोटल 8 नल है। जैसे लैंग्वेज बोल रही है उसी के अकॉर्डिंग हमने पुट कर दिया। अब कह रहे हैं कि 12 घंटे में टंकी भर जाती है, तो आप कहेंगे कि 1 घंटे में कितना भाग भरेगा, 1/12। और अगर हमने कहा कि भरने वाले नल X नल कितना भरेंगे, तो आप कहेंगे X/12। खाली करने वाले नल कितना उसमें टाइम लेंगे, कितना फिलअप करेंगे, तो आप कहेंगे Y/36। रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 टाइम में वो भर जाएगा। अर्थात 3 घंटे में 3 घंटे लगते हैं उसको भरने में, यानी एक भाग भरने में 3 घंटे लग रहा है। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 36 यहां जाएगा तो हो जाएगा 12, यानी कि 12 × 4 = 36। 3x - y = 12। सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन हमको मिल गया। अब देखिए y यहां पर x + y = 8, तो y से y कैंसिल आउट। 4x = 20 और x की वैल्यू आ गई 5, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। भरने वाले नल कितने हैं, आप कहेंगे 5। भरने वाले नलों की संख्या 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। आइए सेम एटिजिट एक क्वेश्चन और है, उसको समझते हैं। टैंक में 12 नल लगाए गए हैं, कुछ भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले। प्रत्येक भरने वाले नल 6 घंटे में भर सकते हैं। तो आप यहां ये भी कह सकते हैं X + y = 12। 12 नल है, भरने वाले नल X, खाली करने वाले नल Y, और टोटल 12 नल है। एक भाग भरने में 1/6 घंटे में एक भाग भरेंगे, और टोटल कितने नल हैं भरने वाले, X नल है, तो कितना भरेंगे, X/6। अब क्या कह रहा है कि खाली करने वाले नल Y 12 घंटे में खाली कर देते हैं, यानी कि अगर पूरे नल खुले हों तो Y/12 घंटे में खाली होगा। अब ये कह रहा है कि कुल 4 घंटे में खाली हो जाता है, यानी पूरा टैंक फुल हो जाता है ना, फुल हो जाता है पूरा टैंक 4 घंटे में फुल हो जाता है, यानी कि भर जाता है। पानी भरने वाले नलों की संख्या बताइए, यानी कि 1/4। अब यहां देखिए एलसीएम 12 हो जाएगा, ये 2x - y = 3। इक्वेशन नंबर 2, यह इक्वेशन नंबर 1। बस आप इसको इक्वेशन नंबर 1 को यहां पुट कर दीजिए। 12, y से y कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3x = 15, x = 5, y = 7। भरने वाले नलों की संख्या कितनी होगी, x की वैल्यू यानी भरने वाले नल की संख्या 5। ये ऑप्शन में एक करेक्शन कर लीजिए, ये 5 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 5 नल। कितने नल भरने वाले हैं, 5 नल भरने वाले, खाली करने वाले नल 7। आइए एक और क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, इसको समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और मजबूत हो जाए। किसी टैंक में 8 नल लगाए गए हैं, 8 नल लगाए गए हैं, कुछ तो भरने वाले हैं कुछ खाली करने वाले। तो हमने कहा भरने वाले नल X हैं
और खाली करने वाले नल y है, तो हमने कहा x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब कह रहा है प्रत्येक भरने वाले नल 8 घंटे में भर सकते हैं, यानी एक भाग भरेंगे कितने में, 1/8 में। तो कितने नल लगे हैं, x नल लगे हैं, तो कितना भाग भरेगा, x/8। अब कह रहा है निकासी वाला नल उसको 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो 6 घंटे में खाली करने का मतलब ये माइनस रहेगा, y-6 ये खाली कर रहा है। अगर टैंक भरा होने के बाद सारे नल को खोल दिया जाए तो 6 घंटे में टैंक खाली हो जाता है, अर्थात -1/6 रिजल्ट आ रहा है 6, यानी कि माइनस में 1/6, यानी 6 घंटे में वो पूरी तरह से खाली हो जाती है। तो भरने वाले नलों की संख्या बताइए। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 × 6 = 48, 6x - 8y इक्वल टू 48 वहां जाएगा तो उधर हो जाएगा 6 × 8 = 48 -8। अब देखिए और कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6 -4y इक्वल टू -4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 है ये और इक्वेशन नंबर 1 ये। अब यहां पर पुट कर दीजिए, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा 4x + 4y इक्वल टू 8 × 4 = 32। अब देखिए y से y कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 3 = 7x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 4, 4 × 7 = 28, तो y इक्वल टू 4। टोटल नल कितने थे, 8। भरने वाले नल कितने थे, 4। खाली करने वाले नल कितने, 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, यानी भरने वाले नलों की संख्या 4 है। इस तरह से आप सिंप्लीफाई करके लगा सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए उस तरीके को भी समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि भरने वाला नल 8 घंटे में भर सकता है, खाली करने वाला नल 6 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 24, 8 × 3 = 24, 6 × 4 = 24। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, और सॉरी 3 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है और 4 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली कर रहा है। अब यहां पर ये रेशियो अगर हमने कहा 3 - 4, अब कहा कि अगर 8 के 8 यहां पर भरने वाले नल होते तो ये क्या रेशियो होता, कितना होता है, ये 8 से गुणा करेंगे 24, 8 × 4 = 32। अब रिजल्ट क्या कह रहा है, 6 घंटे में खाली हो जाता है। 6 घंटे में खाली कितना होगा, 24 लीटर, यानी 6 × 4 = 24, यानी कि -4। अब देखिए यहां तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि 28, और ये हो जाएगा आपका 28, यानी कि 1:1 के रेशियो में। अब यहां पर 1:1 के रेशियो का मतलब क्या है कि 4 भरने वाले 4 खाली करने वाले, 4 4 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, 4:4, यानी कि 4 भरने वाले हैं और 4 खाली करने वाले। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों तरीका आपका एकदम परफेक्ट है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट मजबूत रहेगा तो चाहे ऐसे सॉल्व करिए चाहे ऐसे सॉल्व करिए। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। हम डाटा को पुट करते हैं, ए और बी 10 घंटे में और 15 घंटे में भर सकता है। एक निकासी नल सी 20 घंटे में खाली कर सकता है, सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में ए और बी को खोला गया कि सोचा गया कि टंकी भर गई होगी।
जो टंकी भरने वाला है उसने 2 नल खोले केवल, जो भरने वाले हैं। उसके बाद चला गया वो सोचा कि इस टाइम तक टंकी भर जाएगी, और उसके बाद वो आया उसी टाइम पर, तो देखा तो पाया उसने कि सी गलती से खुला हुआ है। ये सी जो 20 घंटे में खाली कर रहा है वो खुला हुआ था। अब सी को बंद कर दिया गया, तो अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी? सी को जब बंद कर दिया तो कितनी देर बाद टंकी भरेगी? आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इनका एलसीएम सबसे पहले ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60, 10 छक 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। ध्यान दीजिए, ए और बी को कहा है वह खुला रहे, यानी कि इसी को केवल खोलने की बात कही। तो ए और बी अगर खुला रहेगा तो कितने समय में भर देगा? तो 60 बटे 6 4 10, यानी कि 6 घंटे में। 6 घंटे में तो उसको भर देना चाहिए। लेकिन अब रिजल्ट क्या हुआ कि ये 6 घंटे की बजाय 6 घंटे में, अच्छा 6 घंटे तो कंटिन्यू ये चला, यानी कि वह व्यक्ति जब सोचा कि ये भर गया होगा तब वो आया, यानी कि 6 घंटे बाद आया। 6 घंटे में यह कितना पानी निकालेगा? 3 × 6, तो कितना पानी निकाला है? 18 लीटर। अब 18 लीटर उस नल को फिर बंद कर दिया, तो 18 लीटर भरने में कितना टाइम लगाएंगे ये लोग? तो आप कहेंगे कि 80 A + B 18 बटे 10, तो 2 9 18, 2 पंजे 10, यानी कि 5 एकम 5, 4 बटे 5 घंटा लेंगे। एक सही 4 बटे 5 घंटा लेंगे। कह रहा है अब कितनी देर बाद टंकी भरेगी, यानी कि एक सही 1/5 घंटे बाद टंकी भरेगी। और टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम तो आप कहेंगे 6 + 1 4/5, 7 सही 4/5 घंटे लगेंगे। यानी कि आपसे पूछा क्या है, कितनी देर बाद टंकी और भरेगी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक सही 4/5 घंटे बाद टंकी भर जाएगी जब सी को बंद कर देगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन को देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसका लैंग्वेज पर बेस्ड है क्वेश्चन। ये कह रहा है किसी टब को ठंडे पानी का नल 10 मिनट में भर देता है। ठंडा पानी गर्म पानी केवल लैंग्वेज बनाने के लिए है, बाकी कुछ है नहीं ऐसा। वो केवल कहने का मतलब कोई नल ए है जो 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी है जो 15 मिनट में भर सकता है। यानी कि 2 नल है ए और बी, पहला 10 मिनट में, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है। तो आइए डाटा को पहले पुट करते हैं। ए और बी 2 नल है, ये 10 मिनट में, ये 15 मिनट में भर देगा। एलसीएम ले लें इसका, तो ये हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। चलिए यहां तक काम खत्म है। अब कह रहा है एक आदमी दोनों नल को बाथरूम में चलाकर बाहर चला गया, उस समय वापस आया जब टब को भर जाना चाहिए था। यानी कि ये टाइम कितना लगेगा इसको भरने में? 30/5, 6 घंटे। 6 आवर के बाद वो वापस आया, उसने आकर देखा कि निकासी नल गलती से खुला हुआ है। एक नल सी है जो गलती से खुला हुआ है, वो निकासी नल है। अब उसने नल को बंद कर दिया तो 4 मिनट बाद टब भर गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 मिनट के बाद भरने का मतलब है कि ये दोनों नल 4 मिनट में कितना भरेंगे? तो आप कहेंगे कि 4 × 5, यानी कि 20 लीटर भरेंगे। अब कह रहा है कि निकासी नल, हाँ यहां पूछा है निकासी वाला नल कितने देर में उसको खाली करेगा। निकासी नल की कैपेसिटी पूछा है कि कितने देर में खाली करेगा। अब ध्यान दीजिए, निकासी नल कितना देर तक खुला होगा? तो आप कहेंगे 6 घंटा तो खोल के चला गया, क्योंकि 6 घंटा हम सोचा कि भर जाएगा, लेकिन भरा नहीं वो, तो 6 घंटे तक निकासी नल तो खुला रहा। और कितना पानी बाहर किया है? तो 20 लीटर किया है केवल।
क्योंकि उसकी भरपाई करने के लिए 4 मिनट इनको ज्यादा चलाना पड़ा। तो आप कह सकते हैं 6 गुणे सी, यानी कि 6 घंटा सी चला हुआ है और इतना लीटर पानी जो है उसमें से निकाला है, अर्थात 20 लीटर पानी निकाला है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो C इक्वल टू 10/3 आ जाएगा, यानी कि C की कैपेसिटी कितनी आई 10/3 और टोटल वाटर कितना है आप कहेंगे 30 लीटर है और 10/3 लीटर निकालता है वो 1 मिनट में, तो 30 लीटर निकालने में कितना टाइम लगेगा आप कहेंगे कि 9 घंटे लगेगा। टी की कैपेसिटी 9 आवर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। एक बंदर 100 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। यानी कि 6 मीटर चढ़ता है, जब लास्ट में पहुंचेगा तो 6 मीटर का जो जंप मारेगा लास्ट में, उसमें तो फिसलने का कोई चांस नहीं है, यानी कि 6 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 100 - 6 94, यानी 94 मीटर तक वो खसक सकता है। इसके बाद जब 94 के बाद जंप मारेगा तो पकड़ लेगा, वो खसकने का कोई मतलब है ही नहीं। अब कह रहा है दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, यानी कि 2 मिनट में कितना चढ़ता है, शुद्ध चढ़ाई 2 मीटर की है। 2 मिनट में कितनी चढ़ाई है, केवल 2 मीटर। 6 मीटर गया और 4 मीटर खसक आया तो 2 ही मीटर तो चढ़ा। अब हमको चढ़ाना कितना है 94, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि ये 47 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 94 मिनट में चढ़ेगा 94 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अब 94 मीटर पर तो पहुंच गया, अब अगली लास्ट जंप मारेगा 6 मीटर का। जब लास्ट जंप 6 मीटर का मारेगा तो उसमें कितना मिनट लेगा, 1 मिनट लेगा और ये पहुंच जाएगा 100 मीटर, यानी कि एकदम टॉप पे। टाइम कितना लगेगा, कितनी बार जंप मारा है, तो आप कहेंगे 95 मिनट में यह पहुंचा एकदम लास्ट टॉप पे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। ये कह रहा है एक बंदर 60 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है। तो आप यहां से घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 60 - 5 = 55। हमको चढ़ाना कितना है 55। अब देखिए 5 मीटर चढ़ता है, 4 मीटर फिसल जाता है, शुद्ध चढ़ाई 2 मिनट में 2 मिनट में शुद्ध चढ़ाई 1 मीटर की है। तो 55 मिनट में 55 मीटर चढ़ने में 110 मिनट में चढ़ता है 55 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा 110 मिनट में चढ़ता है 55 मीटर। अब फिर जब जंप मारेगा 5 मीटर का तो कितना टाइम लेगा, 1 मिनट लेगा, और ये हो जाएगा 111 मिनट। शुद्ध चढ़ाई कितना चढ़ जाएगा, 60 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो 111 मिनट में ये 60 मीटर चढ़ जाएगा। ये एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज पर बेस्ड है क्वेश्चन। अगर लैंग्वेज आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3 पाइप ABC किसी टैंक में एक साथ जोड़े गए,
ए और बी क्रम से भरने वाले टैंक हैं, भरने वाले पाइप हैं। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भर सकता है। तो आप डाटा पुट कर लीजिए, ए, बी एंड सी। यह 20 मिनट में भर सकता है, बी 30 मिनट में भर सकता है और सी 15 मिनट में खाली कर सकता है। -15। इनका एलसीएम ले लें, 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 15 चौके 60। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये तीनों बारी बारी से एक एक मिनट बाद खोले जाएं, यानी कि 1 मिनट के लिए, फिर पुनः 1 मिनट के लिए, पहला 1 मिनट के लिए खोला जाए फिर बंद कर दिया जाए, फिर दूसरा 1 मिनट के लिए खोला जाए फिर बंद कर दिया जाए, फिर तीसरा खोला जाए, इसी तरह से क्रम बढ़ता रहे, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब अल्टरनेट डेज वाला है क्वेश्चन। अब इसको समझते हैं कि आप देखिए ध्यान से, अभी पिछला क्वेश्चन पढ़ा था बंदर वाला। बंदर 5 मीटर 3 + 2 यानी 5 मीटर ऊपर जाता है और 4 मीटर नीचे खसक आता है। तो हमने कहा था कि टोटल कितनी चढ़ाई चढ़ना है उसको, 60 मीटर की, लेकिन 5 मीटर ऊपर जाता है फिर खसक आता है, तो 5 मीटर इसमें से घटा दीजिए, तो टोटल यहां पर जो आएगा 55 लीटर भरने में टाइम पता कर लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट कार्रवाई करते हैं इसको जोड़ने में। बंदर वाला सारा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई हो रहा है। आइए ध्यान से देखते हैं। अब अगर हम कहें एक मिनट में ए, दूसरे मिनट में बी, तीसरे मिनट में सी, यानी कि 3 मिनट में शुद्ध भराई कितनी होगी, 1 लीटर की होगी। यही कह रहा है 3 मिनट में शुद्ध भराई कितनी हुई, 1 लीटर की। तो 55 मिनट में कितनी हो जाएगी, 55 लीटर भरने में, तो आप कहेंगे 55 से गुणा कर दीजिए, तो 3 × 5 = 15 और 1 16, 165 मिनट में भरेगा 55 लीटर। अब ध्यान दीजिए, 55 लीटर तो भर गया 165 मिनट में। उसके बाद आएगा ए 3 लीटर भर देगा, फिर आएगा बी 2 लीटर भर देगा, तो टोटल 5 लीटर के रिक्वायरमेंट है, यानी कि 5 लीटर भरने में ये कितना टाइम ले रहा है, 2 मिनट। तो कितना हो गया, 167 मिनट। 167 मिनट में भर जाएगा 60 लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। कितना टाइम लगेगा, 167 मिनट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम एटीट्यूड क्वेश्चन है, इसी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 12 घंटे में भर देते हैं। तो हमने कहा ए और बी 10 घंटे में, ये 12 घंटे में। सी एक निकासी नल है जो टंकी को 12 घंटे में खाली कर देगा। 12 नहीं होगा, ये 15 होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। ये कह रहा है ए और बी क्रम से किसी टंकी को 10 और 20 घंटे में भर सकते हैं, सी उससे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो ए, बी एंड सी, या 10 घंटे में, बी 20 घंटे में और सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो ये हो जाएगा 60, 10 × 6 = 60, 20 × 3 = 60, 12 × 5 = 60। अब ध्यान दीजिए, सेम वही कंडीशन बंदर वाला। एक बार ये 9 मीटर ऊपर जाता है, 6 + 3 9 मीटर, और 5 मीटर खसक आता है, यानी टोटल चढ़ाई कितनी चढ़ रहा है, 3 मिनट में। नौ मीटर ऊपर गया, 5 मीटर खसक के आया, इसका मतलब वह 4 मीटर ही चढ़ा है। 4 मीटर यहां लीटर में है, शुद्ध भराई कितनी होगी, 4 लीटर की। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब लास्ट वाली कंडीशन अप्लाई होगी तो कितना होगा, 6 + 3 9,
यानी कि 60 माइनस 9 यानी 51। 51 भराई तक हमको इसको कैलकुलेट करना है, उसके बाद लास्ट वाला भराई तो ये लोग करेंगे ही और इसकी कोई जरूरत खास नहीं पड़ेगी। तो यहां पर 51 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13 से इधर गुणा करेंगे, 13 से इधर, 13 तिया 39, 39 मिनट में 13 चौके 52, 52 लीटर पानी भर जाएगा। 39 मिनट में 52 लीटर पानी इसमें भर गया। अब कौन आता है, ए आता है, 6 लीटर भरता है, 1 मिनट लगता है। अब उसके बाद कितना हो गया, 58, यहां हो गया 40 मिनट। 40 मिनट में 58 लीटर भर दिया। अब आता है बी, बी की बारी आई तो बी 1 लीटर 1 मिनट में 3 लीटर भरता है और 2 लीटर इसको भरना है, यानी 3 लीटर भरने में लेता है 1 मिनट, तो 1 लीटर भरने में लेगा 1/3 मिनट। 2 लीटर भरने में कितना लेगा, 2/3 मिनट। तो 2 लीटर भर रहा है, यहां पर टाइम कितना ले रहा है, 2/3 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा, 40 सही 2/3 मिनट में भर देगा 60 लीटर। तो 40 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस है। इसको पहले समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। 3 नल ए बी सी किसी टंकी में जोड़े गए हैं। ए बी टंकी को क्रम से 20 और 30 घंटे में भर सकता है। ए बी एंड सी 20 और 30 घंटे में भर देगा। सी नल इसे 60 घंटे में खाली कर देगा। इस 60 घंटे में खाली कर रहा है। नल ए सी को पहले घंटे में खोला गया, पहले घंटे में ए सी को खोला गया। अब आइए यहां पर इनका इफिशियंसी को काउंट कर लेते हैं। तो ये हो गया 60 और 3 टाइम 2 लीटर और ये -1। पहले क्या कह रहा है, ए और सी पहले घंटे में खोला जाए, यानी कि ए प्लस सी का शुद्ध भराई कितना होगा, 3 - 1 इक्वल टू 2 लीटर। और उसके बाद कह रहा है बी और सी खोला जाए, बी प्लस सी खोला जाए, यानी कि 2 - 1 ये कितना हो जाएगा, 1 लीटर शुद्ध भराई। जब तक टंकी भर नहीं जाती यही क्रम जारी रहे, यानी अल्टरनेट यही क्रम जारी रहे जब तक टंकी भर नहीं जाती। तो ज्ञात करिए टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब टाइम हमको कैलकुलेट करना है। 1 घंटा तो यहां लगा, 1 घंटा यहां, 2 घंटे में शुद्ध भराई कितनी हुई, आप कहेंगे कि 3 लीटर। 2 घंटे में शुद्ध 3 लीटर भरा गया है। और भरना हमको कितना है, 60 लीटर। तो इधर हम क्या करेंगे, 60 से 30 से 20 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर 20 से, तो 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा 60 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, यानी 40 मिनट में कितना कंप्लीट कर लेंगे, 60 लीटर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में मेंसुरेशन का भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ये कह रहा है 3 नल है जिसका व्यास यानी डायामीटर 1 सेंटीमीटर, 1 सही 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ सबसे पहले डाटा पुट करते हैं, ए बी और सी। यह 1 सेंटीमीटर, यह 4/3 सेंटीमीटर और यह 2 सेंटीमीटर डायामीटर का है। यानी कि इनका व्यास है। अब इनके व्यास को रेशियो में ले लीजिए, 3:4:6 के रेशियो में आ गया। अब कह रहा है साथ मिलकर कितनी देर में भरेंगे, जबकि सबसे बड़ा नल अकेला 61 मिनट में भर सकता है। प्रत्येक नल से बहने वाला पानी का व्यास वर्ग के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल है।
तो प्रोपोर्शनल है यानी कि इसकी क्षमता इसके स्क्वायर के रूप में होगी, तो इसकी इफिशियंसी 9 यूनिट और ये 16 और ये 36, यह क्या आ गई आपकी इफिशियंसी, यह हो गई इनकी क्षमता। अब सबकी टोटल क्षमता कितनी है, टोटल इफिशियंसी, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12 12 9 21 1 2 3 1 4 2 6 यानी 61 यूनिट। अब यहां कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला नल अकेला 61 मिनट में भर सकता है। अगर उसको 36 लीटर 1 मिनट में भरता है तो 61 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे टोटल कैपेसिटी आ जाएगी 36 इंटू 61, ये तो कैपेसिटी आ गई सबसे बड़े नल यानी सी की। अब टाइम टोटल नल मिलके कितना लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी कितने समय में भरेंगे, 36 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 61, क्योंकि 61 यूनिट टोटल मिलके बना रहे हैं तो ये कैंसिल आउट, 36 क्या है मिनट होगा, हाँ 36 मिनट, 36 मिनट में ये भर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए इसी पर बेस्ड एक बेहतरीन क्वेश्चन को और समझते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए। और 3 नल जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है एक साथ मिलकर टंकी को कितनी देर में भरेंगे, जबकि उसमें से सबसे बड़ा नल एक सही 1/20 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक नल के बहने वाली पानी की मात्रा व्यास के वर्ग के समानुपाती है यानी प्रोपोर्शनल है। तो आप कह सकते हैं कि इनकी डायामीटर जो होगा ए बी एंड सी 1 2 4 1 2 और 4 यह है डायामीटर। अब इनका इफिशियंसी कितना आएगी, तो आप कहेंगे 1 4 एंड 16 इनके वर्ग के समानुपाती आएगी। ये हो गया इनकी इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी 16 4 20 21 यूनिट टोटल इफिशियंसी है। अच्छा टोटल यूनिट कहां से आएगा मिलेगा, अब यहां कह रहा है सबसे बड़ा जो नल है, जो सबसे बड़ा व्यास वाला नल है वह 1 सही 1/20 घंटे में भर देता है। तो 16 लीटर भरने में 1 मिनट लेता है, तो एक सही 1/20 मिनट में 1 सही 1/20 घंटे में कितना भरेगा, तो आप देखिए टोटल इसकी वैल्यू निकाल लेंगे सी की कैपेसिटी, तो 16 इंटू 21/20 यही है। अब कहेंगे कि अगर तीनों नल एक ही साथ भरें तो कैसे भरेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनकी टोटल क्षमता कितनी है 16 इंटू 21/20 और इनकी टोटल क्षमता 21 से आप भाग दे दीजिए, ये रिजल्ट बनेगा 4 चौक 16 4 पंजे 20, 4/5 घंटे में ये टोटल भर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4/5 घंटे में ये पूरा काम कंप्लीट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपने टाइम एंड वर्क में इसको किया भी होगा बहुत बढ़िया से। एक कह रहा है ए किसी टंकी को भरने में ए और बी से 3 मिनट ज्यादा लेते हैं, बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21 सही 1/3 मिनट ज्यादा लेता है। अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने समय में टंकी भरेगी, तो आप ये कह सकते हैं ए प्लस बी x मिनट ले रहा है, ए ले रहा है x प्लस 3 मिनट, बी ले रहा है x प्लस 64/3 मिनट, यही टाइम ले रहा है।
तो आपने पढ़ा था x इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी, और a इंटू बी क्या है, ये बढ़े वाले टर्म, तो आप कह सकते हैं अंडर रूट 3 इंटू 64/3 कितना आ जाएगा, 8 8 64 इक्वल टू 8, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो a b दोनों मिलकर कितने समय में भरेंगे, 8 समय में, 8 घंटे में, और a कितने घंटे में भरेगा, 8 3 11 घंटे में। यह भरेगा 29 1/3 घंटे में। बस इसका आ गया। पूछा क्या है, अगर दोनों मिलकर एक साथ खोल दिए जाएं तो कितना टाइम लगेगा, टाइम कितना लगेगा, सी, ए और बी कितने टाइम में भरेंगे, 8।